राजश्री साहित्य अकादमी मंच की तरफ से मैं मीरा राय श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही पूछा करती थी माँ पार्वती से कि श्री भगवान गणेश प्रसन्न कैसे होंगे माँ। जब तुम बुलाती हो तो भगवान भागे चले आते हैं, आप उनकी माता हो। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे श्री गणेश जी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वो इतने पवित्र हैं, वो इतने अबोध हैं, वो सदैव शिशु हैं, निर्मल बालक हैं। उनका मस्तिष्क आप समझते हैं अत्यंत बुद्धिमान है, फिर भी वो बालक है, वो अबोध है। तो यही मैं पूछा करती थी कि मैं कैसे उनको प्रसन्न कर सकती हूँ। तो माँ का जो जवाब आता है वो यही है कि श्री गणेश आपकी पवित्रता से ही प्रसन्न होते हैं। आप प्रसन्न रहें एक बालक की तरह, अबोध रहें एक बालक की तरह। जैसे एक नन्हा बच्चा होता है ना, उसको किससे लिप्तता होती है, वो इतना निर्मल होता है, वो इतना पवित्र होता है कि आप को उसको गंदगी देते होंगे, उसको समझाते होंगे, उसको कोई गंदगी नहीं आती है। इसलिए उनको इतना उच्च पद दिया गया है कि वो सदैव अबोध शिशु की भांति है और वो अलिप्त है, वो दुनिया से अलिप्त है। हम सब प्रार्थना करके क्या करते हैं कि हम तुम्हें मोदक चढ़ा देंगे। मोदक का मतलब ही होता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ मीठा है, कुछ मृदुल है, कुछ सरस है, तो उसे दुनिया को चढ़ा दो। मुझे चढ़ा के क्या करोगे, है ना। प्रभु को चढ़ा के हम क्या करते हैं। तो मुझे यही समझ में आया कि जो अपनी मृदुता है, जो कोमलता है, जो मीठापन है, वह हमको जगत को देना है। प्रभु स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। अलिप्तता, पूरे विश्व की परिक्रमा नहीं करनी है, केवल माता पिता की परिक्रमा करके उन्होंने, माता पिता भी कौन, सोचो, माता पिता भी कौन, उनको पता था ये जगत पिता जगत माताएं, इनकी परिक्रमा कर लो सब ठीक हो जाएगा। ये प्रभु को ज्ञान था, बोध था, तो यह बोध उनसे मांगते हैं। मैं मांगती हूँ कि देव मुझे ऐसा बोध प्रदान करो कि मैं जानूँ कि मेरा समस्त विश्व कहाँ से बढ़ता है, मेरे हृदय में, जहाँ शिव विराजते हैं, जहाँ माँ पार्वती विराजती है, जहाँ आप विराजते हैं, भगवान कार्तिकेय विराजते हैं, पूरा परिवार विराजता है। अतः मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मैंने समझा वो यही था, पवित्र रहें, पवित्र रहें, पवित्र रहें। अपने संबंधों में सदैव पवित्रता रखें। आप कौन हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो जो मर्यादा गणपति दे रखे हैं उसका पालन करना चाहिए। जो अबोधिता है उसका पालन करना चाहिए। जो कुछ समर्पण है वो देखना चाहिए कि हम जो समर्पित कर रहे हैं वो उसका क्या है। मैं पुष्प समर्पित करूं तो मैं सोचती हूँ क्या मैं एक पुष्प हूँ जो मैं देव को चढ़ जाऊं। अगर मैं वह पुष्प नहीं हूँ जो खुद चढ़ जाऊं तो मुझे क्या अधिकार है जगत में प्रभु का ही दिया वह पुष्प उठाकर उनके चरणों में डाल देने का। नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से मैंने भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए अपनी पवित्रता को, अपनी श्रेष्ठता को, जो कहीं भी जाकर के नष्ट नहीं होनी चाहिए किसी के द्वारा, अगर हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं कमी कुछ मुझ में है। हमारा जो कनेक्शन है वो परमात्मा के साथ नहीं है। हम समर्पित हैं प्रभु आपके श्री चरणों में, आप सदैव हमारी रक्षा करेंगे। हे शिव माता, हे पार्वती माँ, कृपा करें कि भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हम सबको प्रदान करने की कोशिश करें। ये दुनिया बहुत गलत तरीके से जी रही है। बहुत सारे लोग, अनगिनत करोड़ों लोग गंदगी में जी रहे हैं। वह गंदगी कोई आप द्वारा प्रदत्त नहीं है मेरे मालिक, कि वो कीचड़ में है, कि वो झोपड़ी में है। वह गंदगी तो बड़े बड़ों के हृदय में भी है, उसके व्यवहार में है, उसके शरीर में है, उसके मस्तिष्क में है, उसके मन में है, उसकी आँखों में है। यह गंदगी दूर करना श्री गणेश, मैं यही प्रार्थना करती हूँ आपसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप वह कार्बन तत्व हैं, वह पृथ्वी तत्व हैं जो जन जन में एक एक कण में फैला हुआ है। हर कार्बन को शुद्ध कर दीजिए प्रभु, हर कार्बन को शुद्ध कर दीजिए, ताकि इस भूकंप से, इस ज्वालामुखी से, जो पृथ्वी तत्व है उससे हम सभी बच सके। सबका कल्याण करे देव। आज सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हूँ। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, नमो नमः। जय श्री गणेश, नमो नमः।